ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आती है। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, 8 का चैप्टर नंबर 2 है। वर्ग और वर्गमूल में ही हम लोग थे, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल में हम लोग प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। आज उसी में से एक और प्रकार की क्वेश्चंस आ गई है। कल तक हम लोग वर्ग के बारे में बातें कर लिए थे। आज क्या होगा कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बतलाया था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना के बारे में बात करेंगे, 39 करने से पहले हल्की से आपको कॉन्सेप्ट बतला रहे हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट से परे ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में दो ठो लगातार वर्ग है। एक कितना का वर्ग है बाबू, 2 का वर्ग, और अगला का कितना का वर्ग है, 3 का वर्ग, ठीक है। ध्यान दो, 2 का वर्ग और क्या लिखे हैं, 3 का वर्ग। कोई पूछ देगा कि 2 का वर्ग करके 3 का वर्ग करके इनके बीच में कितनी संख्या है, तो बोलते अच्छा रुको, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, अगला कितना का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। क्या कोई दिक्कत? आपको बतलाना है इनके बीच में कितनी संख्या है। तो इनके बीच में संख्या 4 के बाद कौन हो जाएगा, 5, 6, 7, 8। क्या अगला लिखेंगे 9? बीच बोल रहे, बीच का मतलब ना तुम जाएगा ना हम जाएंगे, बीचों बीच उलझ रहेगा, बात समझा। ना ही हम उठाएंगे 4, ना ही हम उठाएंगे 9। इनके बीच में जो कुल संख्या कौन कौन हो जाएगी, 5, 6, 7 और 8। मतलब कितनी संख्या है, 4 संख्या। कितनी संख्या है, 4। क्या हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे ना, तो बोलते रहे शुरू में कितना है, शुरू में कितना है, 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो बोलेंगे जब यहाँ पर 4 आएगा तो क्या करेंगे, उसको 4 से गुना करेंगे, नहीं, सभी को कितना से गुना करना है, 2 से। सभी को कितना से गुना करना है, 2 से। बोलते आप मजाक कर रहे हैं, एक क्वेश्चन उठा के देखो। अभी हम एक लगातार लेते हैं 8 का वर्ग, और अगला कितना का वर्ग हो जाएगा बाबू, 9 का वर्ग, ठीक है। मतलब 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और अगला 9 का वर्ग कितना होगा, 81। अब आप लोग मतलब इनके बीच में कौन कौन संख्या होगी, एक होगा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। क्या 81 को लिखेंगे क्या? अब इसको काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना आया, 16। क्या हम ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट में कितनी संख्या दिखाई दे रही, कितना से गुणा करेंगे, 8 दूनी 8 दूनी 16, यानी इनके वर्गों के बीच में कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 16। क्या कोई दिक्कत? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आती है, ठीक है। चलो एक का आप लोग आंसर बतलाना, 11 का वर्ग और कितना का वर्ग है, 12 का वर्ग। मतलब 11 का वर्ग और 12 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ आगे संख्या देखना, आगे कितना दिखाई दे रहा है, 11 कितना से गुना करेंगे, 2 से। 11 तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22। चलिए अगला बतलाइएगा, 17 का वर्ग और कितना का वर्ग है, 18 का वर्ग। कितना का वर्ग है, 17 का वर्ग और 18 का वर्ग। सिर्फ शुरू वाला संख्या देखो, शुरू में कितना दिखाई दे रहा है, 17। हम क्या करेंगे, 17 को कितना से गुना कर देंगे, 2 से। 17 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 34। यानी कि इनके बीच में कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 34। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, 20 का वर्ग और कितना का वर्ग, 22 का वर्ग। लगातार संख्या होनी चाहिए। 20 के बाद 21 आती है, 21 ना लिख के हम 22 लिखे, मतलब कि इसका इस प्रोसेस से निकाल पाना संभव नहीं है, बस समझा, ठीक है। इस विधि से निकालने के लिए कौन सी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर, लगातार संख्या। यानी 20 के बाद अगला कौन होगा, 21 होगा। हाँ, अब इसका आंसर कितना आएगा आपका, 40 आएगा। शुरू में कितना है, 20, तो 20 को हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से। 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40। तो कभी भी ऐसे दो लगातार वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ये अगर आपसे पूछ दे तो जो शुरू वाली संख्या होगा उसको हम लोग कितना से गुना कर देंगे,
2 से गुना करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या होगा तो वैसे करके लिख सकते हो, लेकिन सोचो अभी तुम 20 का वर्ग करोगे 400 आएगा, उसका वर्ग करोगे कितना आएगा 441 आएगा, ठीक है। तो उनकी 20 का संख्या फिर तुमको लिखना होगा। बस समझा, दिक्कत है क्या? अब हम लोग आते हैं 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, कितना का कुल दिया है 14 का वर्ग और कितना का वर्ग 15 का वर्ग, मतलब इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी 28। शुरू में कितना दिखाई दे रहा है 14, कितना दिखाई दे रहा है 14 कितना से गुना करते हैं 2 से, कितना आंसर हो जाएगा 28, यानी कि इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी 28। कौन सी ऑप्शन है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट में कहीं पर दिक्कत? हम लोग कैसे बनता है उसको भी देख लिए, और हम लोग कम समय में कैसे बनाएंगे उसको भी देख लिए। अगला आते हैं हम लोग 40 तो आपसे बन गया, 40 नंबर का आ जाओ। 40 का देखो तो क्या आपसे बनेगा, कितना का वर्ग बोल रहा है 53 का वर्ग, और बगल में कितना लिखा है 54, क्या लगातार है कि नहीं है? तो शुरू वाला को हम कितना से गुना कर देंगे 2 से, क्या उसका 2 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। चलो 41 वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है, यदि एक समकोण है, समकोण क्या चीज है? समकोण का मतलब क्या होता है? एक कोण सभी कोण जिसका बराबर हो। अरे लड़का, जिसका सभी कोण बराबर है। हाँ तो हमको गला दबा दो, ठीक है, हमारे को बता दे रहे हैं। चलवाते हैं, आज हल्की सी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में? कौन सा पिक्चर है? त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखने जा रहे हैं। खैर ये एक छोटी क्लास की बातें हैं, क्लास 6 की या क्लास 5 की बातें हैं, बात समझे। लेकिन नहीं होता है कि पहले की बातें कुछ माइंड से निकल जाता, नहीं होती हम उम्रों में, ठीक है, कि छोटी छोटी जो बातें होती हो माइंड से क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन जब भी उसको पढ़ने के लिए बैठो और कोई चीज टॉपिक आ जाए तो उसका पूरा खानदान को पढ़ लो, बात समझो। खानदान का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कैसे ये आया, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दो, मेरे पास क्या चीज है, त्रिभुज। इसको हम कितने कैटेगरी में बांटेंगे बाबू? 2 कैटेगरी में। एक किसके अनुसार से? भुजा के अनुसार। किनके अनुसार? भुजा के अनुसार। और एक हम लोग जो बांटेंगे वो किसके अनुसार से होगा? कोण के अनुसार। किनके अनुसार? कोण के अनुसार। बात समझो, जो भुजा के अनुसार इसको कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। भुजा के अनुसार इसको कितने भागों में बांटी गई है? 3। कौन कौन सा होगा? एक हो सकता है कि तीनों जो भुजाएं होंगी वो बराबर हो, या हो सकता है कि 2 ही भुजा बराबर हो, या हो सकता है 1 गुना बराबर हो। क्या भुजा के अनुसार इसको कितने भागों में बांटेंगे? 3, चाहे तीनों का तीनों बराबर हो, या 2 ठो बराबर हो, या कोई बराबर ना हो, है ना। तो अगर तीनों बराबर होगा, ध्यान दो, अगर मान लो कि मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिनका तीनों जो भुजाएं वो आपस में क्या चीज है? बराबर है, तो इसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगला जो टाइप हम बतला रहे हैं आपको कि हो सकता है मात्र कितने बराबर हो? 2 ही बराबर। कितने बराबर हो? 2 ही। तब इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है? सम द्विबाहु। क्या बोलेंगे? सम का मतलब बराबर। अगला जो वर्ड होगा क्या होगा? द्वि का मतलब 2 ठो, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिनकी 2 भुजा बराबर हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सम द्विबाहु क्या हो जाएगा? त्रिभुज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक को बराबर ना हो, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या हो जाएगा? त्रिभुज। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, इसको माइंड मैपिंग कर लो कि जो मेरे पास आकृति है उसका नाम क्या चीज है?
त्रिभुज इसको कितने आधार पर बांटी गई है? 2। एक किसके अनुसार बांटे? भुजा के अनुसार। एक हम लोग बांट रहे किसके अनुसार? कोण के अनुसार। भुजा के अनुसार बांटेंगे तो कितने भागों में बढ़ जाती है? 3। एक हो सकता है कि सभी का सभी आपस में क्या हो? बराबर हो। यह हो सकता है कि 2 बराबर हो, या फिर हो सकता है कि 1 को बराबर ना हो। अगर सभी बराबर होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु। लेकिन मात्र 2 ही बराबर होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और 1 को बराबर ना हो तब क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कोई दिक्कत? कोण के आधार पर देखते हैं कि ये कितना सो सकता है। एक हो सकता है कि सभी कोण 90 से छोटा हो। एक हो सकता है कि सभी कोण 90 से छोटा हो। एक हो सकता है कि एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 का डिग्री का हो। या एक हो सकता है कि एक कोण 90 से ज्यादा का हो। ठीक है, तो अगर सभी कोण कितना से कम होगा बाबू? 90 डिग्री से कम होगा, इसको कौन सा बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि जो मान 90 से कम होता है उसका नाम क्या चीज होती है? न्यून कोण। और ठीक है, और अगर मान लो कि एक कोण कितना डिग्री का बन रही है? एक कोण कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसका नाम क्या हो जाती है? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना डिग्री का बनना चाहिए? 90 का। और अगर मान लो कि एक कोण क्या हो गया? 90 से अधिक बन रही है। कितना से अधिक बन रही है? 90 से अधिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हो गया। इसको उतार लो। ठीक है, कल के दिन में ये ना क्वेश्चन समझने में हेल्प करती है। अभी ही नहीं, जब तक गणित को छोड़ेगी नहीं तब तक ही हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ जी लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना मांगेंगे? 41 और कितना मांगेंगे? 42 में। ठीक है, मात्र इतने ही क्वेश्चन इस बुक में है। तो 41 का क्वेश्चन बतलाएंगे तो अपने आप ही बन जाएगा कौन सा? 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है? 41 का क्वेश्चन बोलता है कि ये एक हमारे पास में कौन सा है? समकोण होगा। उसका नाम क्या चाहिए होगा? ABC। लेकिन जो B होगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। बोलते हैं इसके लिए सबसे पहले पिक्चर की जरूरत पड़ेगी, बिना पिक्चर का बनेगा नहीं। तो सबसे पहले उसका जो नाम है बाबू क्या चीज है? ABC। क्या चीज है? ABC। लेकिन बोलता है सभी नाम को कहीं पर भी रखो, हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां B होगा वहां पर कितना डिग्री बननी चाहिए? 90। लिखा है जी, B = 90 डिग्री। लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, मतलब कि जहां पर B होगा उस जगह पर कितना डिग्री बननी चाहिए? 90। अब तुम यहाँ पर A लिखो, इस जगह पर C लिखो, यहाँ पर A लिखो, इस जगह पर C लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं A और इस जगह पर हम लिखते हैं C। क्या बना? ABC बन गया। अब आगे अगर पढ़ोगे ना तो सबका वैल्यू बतलाएगा। AB का मान फलाना है, BC का मान फलाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बोलता है। AB = 6 सेंटीमीटर। AB कौन होगा? ये होगा। और जो AB का मान दिया गया वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अगला बोल दिया BC = 8 सेंटीमीटर। जो BC वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है AC का मान निकालो। AC का मान निकालो। क्या आप लोगों से बनने लायक क्वेश्चन है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका एक कॉन्सेप्ट होती है, उसको सबसे पहले समझो। एक कोण कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब भी कोण बनती है इसका नाम क्या हो जाती है? समकोण। और जब समकोण की बातें होती तो नाम आती है पाइथागोरस का। किनका आती है? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका कहना था कि जब भी मेरे पास समकोण बनेगा तो समकोण में देखना एक जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा दिखेगी। बोलते हाँ दिख रहा है, उसका नाम क्या है? AC है। अरे सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है? बोलता ये जो सबसे बड़ी भुजा AC तुमको दिखाई दे रहा है वो किनके बराबर में होगा? बोलता है ई छोटका और ई छोटका के जोड़ने के बराबर में होगा। अब इस छोटका का नाम क्या चीज है?
ए बी, और इस छोटका का नाम क्या चीज है, बी सी। यानी कि उनका कहना था कि जो ये होगा वो ए बी प्लस में किसके बराबर में होगा, बी सी का। लेकिन कब, जब हम सभी में क्या चीज लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। बात समझो, सभी में क्या चीज लगेगा, वर्ग लगेगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? उनका कहना क्या चीज था कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों के जोड़ने के बराबर में। बात समझ गए? अब सभी का वैल्यू बैठा है यहाँ पर और कुछ नहीं काम करना है। ध्यान दो, AC, क्या AC का मान दिया गया हमको? नहीं, तो AC की जगह पर हम लोग छोड़ देंगे बाबू AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का मान कितना दिया गया है, 6। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस अगला कौन चीज है, BC। जो BC है वो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग कितना होता है, 36। कितना होगा, 36। 8 का वर्ग 64। कितना हो जाएगा, 64। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है इनको। तो जोड़ो तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब हमको AC का मान निकालना है, स्क्वायर तो उसके पास ही है ना। स्क्वायर बराबर उस पर जाएगा, बनेगा क्या चीज, बट्टा कैसे बन जाएगा, गुना का बट्टा होती है। स्क्वायर का अंडर रूट, वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्ग का वर्गमूल। मतलब कि जो आपके पास AC दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर AC इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है बराबर के उस पार जाएगा, बनेगा क्या चीज, अंडर रूट, और इस जगह पर कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। और इस प्रकार से जब हम AC का मान निकालेंगे, AC बराबर, तो 100 का वर्गमूल मतलब ये कितना आती है, 10। कितना आती है, 10। मतलब AC का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अगर कभी भी देखो, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, अगर कहीं पर भी एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का होगा तो ये किस प्रकार का होगा, समकोण। और समकोण होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस। ये कब इस्तेमाल होती है, ये समझो, जब कभी दो ठो जो भुजाएं हमको मालूम हो और एक जो भुजा हमको मालूम ना हो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है अबर क्वेश्चन में ये मालूम हो, उसके बगल ना मालूम हो, ये हमको मालूम ही ना हो, तो उसकी जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मत समझा, ठीक है? दिक्कत है क्या? इसका जो अगला क्वेश्चन 42 है, ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। चलिए अब हम लोग इसके आगे आते हैं, और वो किनके बारे में बातें करना है, तो घन और घनमूल में। किनके बारे में बातें करनी है, घन और घनमूल। लेकिन घन और जो घनमूल होगा वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज हम लोग इसी टाइप का और भी जो क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश करते हैं कि कितना होगा, ठीक है? उतारोगे ना, दिक्कत क्या है? चलो अभी हम लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है? किन में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी सबसे पहले राम कहानी समझो, कि फिर से हमारे पास में एक कैसा होगा, समकोण होगा। क्या चीज A, इसका नाम क्या चीज हो जाएगा B, और इसका नाम कौन चीज C है, ठीक है? इसमें क्या बोलता है, यह एक समकोण है, B पर कितना डिग्री बनेगा, 90। यहाँ पर बोल रहा है AC कितना सेंटीमीटर है, 13। अब की बार जो AC वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। साथ में क्या बोलता है, और जो BC होगा वो 5 सेंटीमीटर है। जो BC है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है कि जो AB है उसका मान निकालना है। किनका मान निकालना है, AB का। फिर से बतलाओ, हम लोग किस में जाएंगे, पाइथागोरस में। किस में जाएंगे, पाइथागोरस में। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में गया तो उनका कहना था कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उनका नाम क्या चाहिए, AC है, ठीक है? तो उनका कहना था कि जो AC का वर्ग होगा वो किनके बराबर में होगा, AB और BC। क्या लिखेंगे, AB का वर्ग प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, BC का वर्ग। बस क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है? अब इसके बाद सारा का सारा क्या चीज है कि जो वैल्यू आपको मालूम है आप उसको बैठाते जाओ, ठीक है? AC, क्या AC का मान हमको मालूम है, AC कितना है, 13। तो कितना लिखेंगे, 13 का वर्ग। AB, क्या AB मालूम है क्या, नहीं, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, कभी काम देगा। BC का मान कितना है, 5 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास कितना का वर्ग है, 13 का वर्ग। इसका वर्ग कितना होगा, 169। कितना होगा, 169। इतने याद है, 169 याद है ना जी, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB का वर्ग प्लस में 5 25 कितना हो जाएगा, 25 होगा।
अब ध्यान दो यहाँ पर कितना लिखेंगे 169, ये प्लस 25 बराबर किस पर आएगा, तो कौन सा 25 हो जाएगा, -25। उधर अकेले कौन बचेगा, ए बी का वर्ग बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ध्यान दो इन दोनों को घटाना है, घटाओ 9 में 5 घटाएं कितना बचेगा 4, 6 में 2 घटाएं कितना बचेगा 4, एक ही कितना लिखेंगे 1, बराबर में क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग होगा कि नहीं होगा। अब वर्ग बराबर किस पर आता है, बनता क्या चीज है, वर्गमूल। वर्ग बराबर किस पर आएगा, क्या बनेगा, वर्गमूल। यानी अंडर रूट हम लोग कितना लिखेंगे 144 होगा, इज इक्वल टू कितना इधर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब बतलाओ 144 क्या किन्हीं का वर्गमूल था, 12 का, किसका था 12 का। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कितना लिखेंगे 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी, यानी कि जो ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन है, 3 हाँ तीसरा।